नहीं हुआ कर जाके लूट मार करा उसने तो। कमलनाथ ने लूट मार। उनके गांव की विधायक है अभी जो वर्तमान में, उनके गांव की सड़क भी नहीं बनी है। बहनों का अपार प्रेम है, स्नेह है, किसानों का आशीर्वाद है। उसको देख के लगता है कि हमारे घटिया विधानसभा और मध्य प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिलेगा। यहाँ तक कि 6ठी बार यानी 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनके खुद के गांव का रोड भी मैंने ही मेरे कार्यकाल में बनाया है। मैं इस वक्त उज्जैन विधानसभा गठिया में हूँ और चुनाव अंतिम पायदान पर हैं, क्योंकि भाजपा या कांग्रेस दोनों ही अपने प्रत्याशी को लेकर तमाम तरह की सभाएं और तमाम तरह के वादे, विकास के वादे करते जा रहे हैं। ऐसे में देखना है कि आज गठिया विधानसभा के पान बिहार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आए थे। किस प्रकार से अपने प्रत्याशी को जीत, और इसी में हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी। बताएं कि आज शिवराज सिंह जी आए थे, अंतिम चुनाव का दौर है, क्या लग रहा है कि आपको किस प्रकार सरकार बनेगी? आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की 11 सभाएं हैं और उन 11 आम सभा में बड़नेगर विधानसभा और उसके बाद उत्तर करके अभी गठिया विधानसभा की पान बिहार में एक बड़ी विशाल आम सभा को उन्होंने संबोधित किया। निश्चित रूप से गांव-गांव से किसान और लाडली बहना और लाडली लक्ष्मियाँ दौड़ दौड़ कर अपने स्व प्रेरणा से अपने वाहनों से यहाँ आकर के एक बड़े उत्साह के साथ माननीय शिवराज सिंह जी को उन्होंने काफ़ी उत्साह के साथ ये विश्वास दिलाया कि आने वाली 17 नवंबर को गठिया विधानसभा के हमारे प्रत्याशी भाई सतीश मालवी को वो कमल के फूल पर बटन दबाकर जहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। ऐसा आप भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, आप ये बताएं कि 7 विधानसभा में से आपकी कितनी सीट आने की उम्मीद है? 7 जीतेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि 7 सीटें जिताना। मैंने बोला कि भाई साहब किसी भी हालत में 7 पर कई जगह आपका त्रिकोणीय मुकाबला भी, आपसे नाराज भी होके गए लोग, फिर वहाँ कैसी स्थिति बनेगी? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चूँकि डबल इंजन वाली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी सारी योजनाओं चालू की है और इतने जन कल्याण के काम किए हैं, इतने किसानों के लिए 2700 रुपये गेहूँ का जो अभी जो 2 दिन पहले जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र में जो घोषणा की है, इसी प्रकार लाडली बहनाओं को जिस प्रकार से 7 तारीख को जो तोहफा दिया उनको 1250 खाते में आए और इतना उत्साह है पूरे मध्य प्रदेश। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत योजना, बहुत विकास करें, फिर भी सिर्फ लाडली बहना के ऊपर टिके हैं आप लोग? लाडली बहना के साथ साथ जो चाहे सड़क हो, पुल हो, रोड हो, चाहे स्कूल हो, इतना विकास हुआ है और इतने विकास के साथ साथ उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर और लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहनाओं तक निश्चित रूप से जो योजना है उसके कारण काफ़ी उत्साह है ग्रामीणों में और नगरीय क्षेत्रों में। तो इसको देखते लगता है कि हम 7 विधानसभा जीतेंगे। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं किस प्रकार का विकास देश में होना चाहिए? बहुत भाजपा सरकार में बहुत विकास हुए हैं और कहीं न कहीं युवाओं को भी आगे बढ़ने का भाजपा सरकार में मौका मिला है। युवाओं को बहुत सारी नई युवाओं के लिए योजना है और युवा हमेशा भाजपा सरकार में निरंतर प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जब कांग्रेस सरकार थी, जब आपका कर्ज माफ हुआ था, किसान है कि नहीं? आप किसान हूँ। कर्ज माफ हुआ था? नहीं हुआ कर जाके लूट मार करा उसने तो। कमलनाथ ने लूट मार। 36 माल भी जीतेगा, 36 माल भी जीतेगा कमल का फूल। क्या लगता है, बोलिए क्या नाम है आपका? विधायक जी जीतेंगे हमारे सतीश मालवीय जी। कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ 1 रुपये का भी। उनके गांव की विधायक है अभी जो वर्तमान में, उनके गांव की सड़क भी नहीं बनी है। क्या नाम दादा आपका? करण सिंह आन्ना। जी, करण सिंह जी बताएं कि किस प्रकार का माहौल है, चुनावी माहौल, क्यों अंतिम पायदान में चुनाव चल रहे हैं, अब तमाम तरह की सभाएं हो रही है, वादे हो रहे हैं, विकास के वादे, क्या लगता है आपको? और सब दूर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। निश्चित तौर पर अंतिम पायदान पर चुनाव है और आज गठिया विधानसभा के पान बिहार में शिवराज सिंह की सभा थी और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश मालवी, हम उनसे भी चर्चाएं करेंगे। बताएं किस प्रकार की आज आपकी सभाएं हुई है और क्या वादे रहे हैं आपके विकास? देखिए, आज मध्य प्रदेश के जन जन के लाडले नेता शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज पान बिहार की इस पावन धरती पर आए थे और उन्होंने अपनी माता बहनें, लाडली बहनों, किसान भाइयों के बीच में अपने भाई बनकर, बेटा बनकर बात की है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश में जो उत्साह है, बहनों का अपार प्रेम है, स्नेह है, किसानों का आशीर्वाद है, उसको देख के लगता है कि हमारे गठिया विधानसभा और मध्य प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिलेगा। कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, देखिए, विकास पर नहीं। कांग्रेस को तो विकास शब्द का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए कि विकास का दूसरा नाम ही भारतीय जनता पार्टी है, विकास का दूसरा नाम ही शिवराज सिंह चौहान है, विकास का दूसरा नाम ही कमल का फूल है। निश्चित ही अगर विकास की बात आती है तो मेरे कार्यकाल 2013 से 18 के बीच में हमने उन्हेल को बस स्टैंड, महाविद्यालय, स्मार्ट रोड्स, कॉलेज
आपका स्टेडियम, आपका उद्यान, इस प्रकार के कई सारे करोड़ों अरबों रुपए के काम देने का काम किया। इसी प्रकार से घटिया में एसडीएम कोर्ट खुलवाने का काम किया है, बस स्टैंड, स्टेडियम, यांत्रिक मार्ग, डैम, ग्रिड, लगातार जितनी भी जनता की हितों के लिए जो अच्छे काम हो सकते हैं हमने करने का काम किया है। रही बात कांग्रेस की, तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कांग्रेस के यहाँ के वर्तमान के जो प्रत्याशी वो लगातार 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 6ठी बार यानी 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनके खुद के गांव का रोड भी मैंने ही मेरे कार्यकाल में बनाया है। तो विकास तो हमने किया है। रही बात सनातन धर्म की, तो चूँकि हम सब सनातनी हैं, हमको गर्व है कि हम भगवान श्री राम के वंशज हैं और भगवान श्री राम हमारा आराध्य है, हमारा मान है, अभिमान है, हमारा स्वाभिमान है, और जो कुछ है सबको कुछ हमारा भगवान श्री राम है। तो निश्चित ही उनको भगवान श्री राम से नाम से एलर्जी हो सकती है, लेकिन हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम भगवान राम के ही वंशज हैं। हम फल को भी हम पेड़ को भी पूजते हैं, फल को भी पूजते हैं, और हर चीज़ को उसको माता को भी पूजते हैं। इसलिए हमारे लिए तो सनातनी है, तो ये गर्व की बात है। चुनाव अंतिम पायदान पे हो चुका है, 2 दिन बाद मतदान होना है। क्षेत्र की जनता का किस प्रकार आपको आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, अभी जो आज की सभा में जन सैलाब उमड़ा था, भव्य जनसभा का आज कार्यक्रम हुआ है, और ये जनता का इतनी संख्या में आना ये दर्शाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल का फूल खिलाने वाली है, और मुझे आशीर्वाद मिलने वाला है, और घटिया में भी प्रचंड बहुमत होने वाली है, और घटिया में भारतीय जनता पार्टी का विधायक आपका अपना उनका बेटा बनाने के लिए वो आतुर है। ये मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतीश मालवी थे। उन्होंने तमाम अपने विकास, अपने कार्यकाल का समय गिनाया, और निश्चित ही आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनके जो भाग्य का जो ठीक रहेगा, वोट बैंक के ऊपर रहेगा कि जनता इनको किस प्रकार पसंद करती है। सुमेर सिंह सोलंकी के साथ गठिया विधानसभा, उज्जैन।